हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द अनदर वीडियो। साइंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहाँ से एग्ज़ाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाल के एग्ज़ाम में देखा गया है कि साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि हमारे रेगुलर बुक्स में नहीं पाए जा रहे हैं। तो मैं आज साइंस के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो कि रेगुलर बुक्स में नहीं पाया जाता है और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सही आंसर है महाधमनी। महाधमनी जो है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। यह महाधमनी हृदय के बाएं नीले से प्रारंभ होती है और इस महाधमनी में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त होते हैं जो शरीर के सभी ऊतकों में ऑक्सीजन को संचार करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में दूध स्रावित करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह स्तनधारियों में दूध को स्रावित करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। आपको ये भी बता दूं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल महिलाओं में प्रसव के दौरान किया जाता है ताकि प्रसव और ब्लीडिंग जो हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। प्रसव को आसान करना और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स या फिर लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है तो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा अगर लव हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो भी आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पगंधा किस रोग के उपचार में काम आता है? सही आंसर है रक्तचाप के। सर्पगंधा जो है यह रक्तचाप के उपचार में इस्तेमाल होता है। रक्तचाप का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर, चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो या लो, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, सर्पगंधा का इस्तेमाल जो है आमतौर पर घरेलू उपचार के रूप में हैजा, ज्वार या फिर अतिसार के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सही आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपको ये भी बता दूं कि सेरेब्रम का जो मुख्य कार्य होता है वह हमारे सोचने और समझने का यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह सेरेब्रम जो है हमारे स्वैच्छिक मांसपेशियों को भी नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक मांसपेशियों का कहने का मतलब वैसी मांसपेशियां जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हमारे लंग्स, हमारे जो लीवर्स हैं, हमारे जितने भी इंटेस्टाइन्स हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सब को जो कंट्रोल करता है वो करता है सेरेब्रम और यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र क्या है? सही आंसर है सेरेबलम। सेरेबलम जो है प्रत्यावर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र है। प्रत्यावर्ती क्रिया का कहने का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन। अगर कोई किसी को पिंच करता है, चुट्टी काटता है, तो उस स्थिति में जो प्रतिक्रिया आप देते हैं तो वो प्रतिक्रिया जो आती है वो सेरेबलम से आती है। अगर कहीं हाथ जल जाए उस समय जो प्रतिक्रिया आती है वो सेरेबलम से आती है। ठीक है, तो ये जो सेरेबलम होता है हमारे शरीर के जो संतुलन होता है उसे भी बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है मानव शरीर का वह भाग होता है जो कि ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी के अंदर उपलब्ध मौजूद जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसी का मुख्य कार्य होता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर के रक्त में पहुंचाना। तो आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाती है और यह रक्त जो है सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब इंसान में काफ़ी थकान और कमजोरी महसूस होती है। तो इसी स्थिति को ही हम लोग कहते हैं कि किसी भी इंसान में एनीमिया हो गया है।
तो एनीमिया जो रोग संबंधित है वो आरबीसी से संबंधित है, और अगर और डीप में पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। सही आंसर है रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त को थक्का जमाने का होता है। जब किसी इंसान को एडीज मच्छर काट लेता है तो डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है, और इस डेंगू में इंसान के प्लेटलेट्स में काफ़ी कमी आ जाती है। तो याद रखिएगा डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओसिनोफिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। सही आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। आप ये जान लीजिए कि ईओसिनोफिल्स जो होता है डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार होता है, और हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना होता है। आपको बता दो कि ईओसिनोफिल्स वैसी स्थिति को कहते हैं जब जो है डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में अनियंत्रित रूप से बनने लगे, तो इस स्थिति को ही हम लोग ईओसिनोफिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मन मैग्नम किस अंग में पाया जाता है। सही आंसर है खोपड़ी में। फॉर्मन मैग्नम जो है हमारी खोपड़ी में एक बड़ा हिस्सा छेद का बड़ा हिस्सा होता है जिससे कि स्पाइनल को जुड़ा होता है। याद रखिएगा कि फॉर्मन मैग्नम जो होता है हमारे स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ एक होल होता है। कहाँ? तो खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़े गए सांस में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। सही आंसर है 14%। छोड़े गए हम जो सांस लेते हैं और उसके बाद जो छोड़ते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 14%। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो 21% होता है, और जब हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो उस समय 14% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस लेने की गति कितनी होती है। सही आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट हमारे सांस लेने की गति होती है। अगला क्वेश्चन है मानव में बनने वाला मुख्य नाइट्रोजनस अवशिष्ट उत्पाद क्या है। सही आंसर है यूरिया। यूरिया जो है मानव में बनने वाला नाइट्रोजनियस अवशिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सही आंसर है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन का संबंध किस अंग से है। सही आंसर है किडनी से। नेफ्रॉन का जो संबंध है वो किडनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा आपको ये भी बता दो कि नेफ्रॉन का जो संबंध किडनी से है, एक किडनी में लगभग 10 लाख से ज़्यादा के नेफ्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है डायलिसिस के सिद्धांत पर। कृत्रिम जो किडनी होती है वो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क में बनने वाली पथरी का मुख्य घटक क्या है। तो मानव के वृक्क में जो पथरी बनती है, जो स्टोन बनता है, उसका जो मुख्य घटक है वो क्या है, तो वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है आई ऑर्बिट में पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। आप सिर्फ आई भी याद रख सकते हैं, लेकिन और थोड़ा अगर डीप में जाएंगे तो आई ऑर्बिट होगा। लैक्रिमल ग्रंथि आई ऑर्बिट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड किस हार्मोन को उत्पन्न करता है। सही आंसर है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन को उत्पन्न करता है। आपको ये भी बता दूं कि यही थाइमोसिन हार्मोन जो है हमारी टी कोशिका को परिपक्व बनाता है, जो कि आगे चल करके डब्ल्यूबीसी को उत्पन्न करता है। और आपको पता ही है कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। तो डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये थाइमोसिन जो हार्मोन होता है हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा होता है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन में आमतौर पर क्या पाया जाता है। सही आंसर है क्रिएटिन। यूरिन में आमतौर पर क्रिएटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है? सही आंसर है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है और हरा प्रकाश का रंग तो हरा ही है। तो इसी कारण से जब हरा प्रकाश पौधे के क्लोरोफिल पर पड़ता है तो ये हरा प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। इस कारण से हरा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसके अलावा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, सबसे जो अधिक प्रकाश संश्लेषण एक्टिव होता है वो लाल प्रकाश में और सबसे जो कम होता है वो हरा प्रकाश में। हरा प्रकाश में इसलिए क्योंकि हरा रंग होता है, क्लोरोफिल में जो है हरा रंग होता है जो कि हरा प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की शरीर में अत्यधिक उपलब्धता शरीर के लिए घातक होता है? सही आंसर है विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी हमारे शरीर के लिए घातक होता है अगर ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारे पैनक्रियाज से स्रावित होने वाला हार्मोन है। आपको ये भी बता दूं कि पैनक्रियाज के खराब होने पर ही मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो सही आंसर है कोर्टिसोल हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सही आंसर है विटामिन डी। तो किडनी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु का परिवहन करता है या कर सकता है? तो सही आंसर होगा 8 अणु का। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 8 अणु का परिवहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों में नाइट्रोजन के रूप में मुख्य रूप से क्या उत्पादित होती है? तो ये है यूरिया। इंसानों में नाइट्रोजन के रूप में जो मुख्य रूप से उत्पादित होता है वो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है डायलिसिस। कृत्रिम जो किडनी है वो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आए पसीना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका पसीना का जो मुख्य कार्य है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मतलब हमारे शरीर को तापमान को मतलब नियंत्रित करना और शरीर को ठंडा रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पाए जाने वाले पत्थर में शामिल मुख्य घटक कौन सा है? तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये आंख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही आंसर है प्लेसेंटा के द्वारा। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमोसिन क्या है? तो थाइमोसिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? सही आंसर है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है? सही आंसर है हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? सही आंसर है ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी विंड वाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में अत्यधिक मात्रा में एकत्र होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है? सही आंसर है विटामिन ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग शरीर में पानी की संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? सही आंसर है किडनी। किडनी जो है हमारे शरीर के पानी के संतुलन को बनाए रखने में कार्य करता है। क्वेश्चन है, आमतौर पर मूत्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सही आंसर है क्रेटीन। आमतौर पर मूत्र में क्रेटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन
हृदय की धड़कन को तेज करता है? सही आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है यह हृदय की धड़कन को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला नसबंदी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी की प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया को वेसेक्टोमी कहा जाता है, वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग की खराबी के कारण मधुमेह रोग होता है? सही आंसर है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की खराबी के कारण मधुमेह रोग, जिसे कि हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। ये सारे जो है प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं? तो ऐसे ग्रंथि जो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसे डायरेक्ट ब्लड में स्रावित करते हैं, तो ऐसे ग्रंथि को ही हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा जिस भी प्रकार के हार्मोन्स है वो सारे जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो ब्लड के अंदर रिलीज करता है, ठीक। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है? तो वैसे ग्रंथि जो अपना प्रमुख उत्पाद जो है वो गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी नलिका का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे को हम लोग कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी में किसी पाइप की जरूरत नहीं होती है, किसी नलिका की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्लड में स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही आंसर है हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथि से जितने भी प्रकार के आपके प्रोडक्ट उत्पन्न होती हैं उन सभी को हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स हमारे डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से स्रावित रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे एंजाइम्स कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के बाह्यस्रावी ग्रंथि से रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और यकृत। ये सभी जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं। आप जानते होंगे कि यकृत जो है बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज करता है जो कि हमारे पाचन में सहायक होता है, तो इसे ही हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये था आज के 1000+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।